वाचिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लास्ट वीडियो में मेटल कर रहे थे और मेटल को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मेटल में हमने कुछ टर्म्स देखे थे और उसमें से अभी थोड़े टर्म्स जो थे वो रह गए थे, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम मेटल से रिलेटेड जो टर्म्स रह गए थे वो करेंगे। मेटल टर्म्स। तो हमने पिछले वीडियो में जो किया था, हमने प्रोसेसेस किए थे जिसमें कि किस तरीके से मैटर को के स्टेट को चेंज किया जाता है। आज हम देखते हैं हमारा आज का जो पहला टर्म है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट, लेटेंट मतलब क्या होता है? लेटेंट मतलब होता है हिडन, और हीट मतलब हीट तो हीट है, तो हिडन हीट मतलब कि छुपी हुई जो ऊष्मा होती है वो। तो क्या होता है ये छुपी हुई ऊष्मा या लेटेंट हीट या हिडन हीट, और इसको वैसे हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। तो क्या होता है लेटेंट हीट? तो इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आप वाटर को गर्म कर रहे हैं, वाटर को अपने आप हीट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप कॉन्टिन्यूसली वाटर को हीट करते रहते हो तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है। अगर आप उसको ऑब्जर्व करो ठीक से तो आप देखोगे कि अगर वाटर को आप गर्म कर रहे हो तो उसमें उसमें टेम्परेचर बढ़ता रहता है। बट अगर वाटर है तो आपको पता है वाटर कितने डिग्री पर बॉयल होना स्टार्ट करती है? 100 डिग्री पर। तो जब वाटर का जो वो जो टेम्परेचर होता है वो अगर बढ़ते बढ़ते वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है और वो 100 डिग्री पर पहुंच जाता है, तो उसके बाद से आप देखोगे 100 के बाद फिर और टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर आपने वाटर को 100 डिग्री पर आप कर रहे हो तो उसके बाद जो टेम्परेचर होता है वो क्यों नहीं इंक्रीज होता है? तो वो इसलिए नहीं इंक्रीज हो पाता है क्योंकि उसके बाद जो वाटर है वो लिक्विड के फॉर्म में है तो वो गैस के फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट करती है। तो वो जो हिडन हीट होता है उसी को हम हिडन हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। जो कि जब आपने देखा कि 100 डिग्री के बाद आपने देखा कि वो टेम्परेचर रेस नहीं हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ रहा है, तो उस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। तो वो लेटेंट हीट क्या करता है? वो स्टेट को चेंज करता है। जो लिक्विड में जो हमने हमारा जो वाटर है जो कि लिक्विड में था, अब वो गैस के फॉर्म में चेंज हो रहा है। इसी वजह से उसमें टेम्परेचर हमें शो नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़ तो रहा है बट वो क्या कर रहा है? वो स्टेट को चेंज कर रहा है। तो लेटेंट हीट जो होता है वो स्टेट को चेंज करता है और इसमें टेम्परेचर जो है वो शो नहीं होता है। तो लेटेंट हीट क्या होता है? द हीट एनर्जी that is required to change state। तो जो हीट एनर्जी होता, ऐसा हीट एनर्जी जो कि स्टेट को चेंज करता है उसको हम बोलते हैं हीट, लेटेंट हीट। और ये क्या करता है? ये जो है ये टेम्परेचर को राइज नहीं करता है, टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देता है। तो डज नॉट चेंज, लेटेंट हीट डज नॉट latent heat does not rise the temperature। तो लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट वो होता है जो कि स्टेट को चेंज करता है। उसमें वो जो हीट जो होता है वो हिडन हीट जो होता है उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं और इसमें टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेटेंट हीट। अब जो लेटेंट हीट है वो दो तरीके से होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बाय हीटिंग अगर आप हीट करते हो तो उससे दो प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस में हीटिंग का काम होता है जिसमें कि स्टेट चेंज होता है। एक होता है हमारा मेल्टिंग जिसको कि फ्यूजन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है वेपराइजेशन, इवापोरेशन। तो मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है अगर हम हीट करते हैं तो, और इवापोरेशन में क्या होता है? लिक्विड से गैस में चेंज होता है। तो लेटेंट हीट भी दो तरीके से होते हैं। पहला होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर मेल्टिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है कि वो हीट जो कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दी हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of solid into liquid। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जिसमें कि मतलब अगर 1 kg ऑफ सॉलिड है और इसको अगर आप लिक्विड में चेंज कर रहे हो, तो फिर अगर आप इसको टेम्परेचर देते रहोगे तो क्या होता है, स्टार्टिंग में जो सॉलिड है वो जब चेंज होता है लिक्विड में, तो स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं होता कि आपने हीट किया और तुरंत चेंज हो गया लिक्विड में, ऐसा नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। तो वो टाइम जब तक कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में नहीं आती है, तब तक जो हीट हम देते हैं तो वो जो टेम्परेचर है वो हमें इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो वो जो टेम्परेचर है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है, ठीक है। तो उस टाइम तक हमें, जब तक सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज नहीं होता, तब तक वो जो हीट होता है हमें वो इंक्रीज होते हुए नहीं दिखाई देता है। फिर दूसरा आता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें क्या होता है, सेम है कि मतलब कि अगर आप 1 kg लिक्विड ले रहे हैं और उस लिक्विड को जब आप हीट करते हैं तो वो जो गैस में चेंज होता है, तो जब तक वो चेंज नहीं होता है तब तक उसका टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन जैसे ही लिक्विड से गैस में चेंज होना स्टार्ट होता है तो फिर उसके बाद आपको टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, द हीट एनर्जी that is required to change liquid into gas। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हमारा लेटेंट हीट था, जिसमें लेटेंट हीट कहते किसे है, वो जो हिडन एनर्जी होती है, हिडन जो हीट एनर्जी होती है, जो जिसमें कि हमें टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ नहीं दिखाई देता है, बट उसमें स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज होता है, उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ये लेटेंट हीट का ये कॉन्सेप्ट है। अब आगे हम देखते हैं, हम दूसरे टर्म के ऊपर आते हैं, तो वो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपने मेल्टिंग प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें आपने क्या पढ़ा था कि जिसमें सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में चेंज होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज करना स्टार्ट करती है, तो उस टाइम पर जो टेम्परेचर रहता है, तो किसी भी सॉलिड को जब लिक्विड में चेंज होने के लिए जितने टेम्परेचर की जरूरत होती है, मतलब जहां से वो स्टार्ट करता है चेंज करना सॉलिड से लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, the temperature at which given solid, ये ध्यान रखने का है कि given solid the temperature at which given solid start melting। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर जो गिवन सॉलिड होता है, मैंने सॉलिड की जगह गिवन सॉलिड क्यों लिखा, क्योंकि गिवन सॉलिड का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर एक सॉलिड का कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है,
अगर वो जिस पॉइंट पर मेल्ट होना स्टार्ट करती है तो दूसरा भी उसी पॉइंट पर मेल्ट होना स्टार्ट करेगी। सभी, जैसे आइस का 0 डिग्री होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो जितने भी मेटल है सबका 0 डिग्री होगा, ऐसा नहीं होता है, तो सबका अलग अलग होता है। इसीलिए मैंने लिखा है गिवन सॉलिड, तो जहां से सॉलिड जो है वो स्टार्ट करती है मेल्ट करना, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फिर आता है हमारा तीसरा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग मतलब क्या होता है? बॉयल होना। और बॉयल जो है वो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड से गैस में जो चीज चेंज होती है तो वो कैसे होती है? बॉयल करने से। ठीक है, आपने इवापोरेशन भी पढ़ा था, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है। तो बॉइलिंग क्या होगा? द टेम्परेचर at which given solid, given liquid starts boiling। तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जहां से जो लिक्विड होता है वो स्टार्ट करता है बॉयल होना, यानी कि गैस के उसमें स्टेट में चेंज होना। तो ये भी सबका अलग होता है, जरूरी नहीं है कि सभी तरह के लिक्विड जो है वो एक ही टेम्परेचर पर बॉयल करना स्टार्ट होगी। अब जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग भी क्या होता है? बॉइलिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है। बट हमने एवापोरेशन भी पढ़ा है कि इवापोरेशन में भी क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में, बॉइलिंग में और इवापोरेशन में क्या अंतर है? तो हम इसमें डिफरेंसेस देखते हैं कि इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, इवापोरेशन और बॉइलिंग। इवापोरेशन जो है ये भी क्या है, लिक्विड टू गैस में चेंज होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है। और बॉइलिंग भी सेम है, लिक्विड टू गैस में जो चेंज होता है उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। तो दोनों में फिर अंतर क्या है, इवापोरेशन क्या है और बॉइलिंग क्या है? तो इवापोरेशन में क्या होता है कि इवापोरेशन में अगर कोई चीज जो है वो लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है तो हमें उसको हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इवापोरेशन में अपने आप ही जो सब्सटेंस है, जो भी हमारा मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है वो इवापोरेट होने के लिए क्या करती है, अपने आसपास की जो सराउंडिंग होती है उससे हीट एनर्जी ले लेती है और फिर उसके बाद ये इवापोरेशन होता है। बट बॉइलिंग में क्या होता है, हमें हीट देना पड़ता है, हमें उसको हीट करना पड़ता है और उस वजह से जो है वो बॉइलिंग हो पाता है, मतलब लिक्विड टू गैस में चेंज हो पाता है। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये बीकर है, ठीक है, इसमें आपने वाटर लिया है, वाटर ही सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है, तो हम वाटर के मॉलिक्यूल्स लेते हैं और जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें क्या होगा, ये किस तरीके से चेंज होगा लिक्विड से गैस में। तो ये इसमें क्या होगा कि ये जो सरफेस है जिसमें कि मान लीजिए कि सरफेस से ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है ये सबसे पास में है, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, अपने आसपास के सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट एनर्जी ले लेगा। अब वो चाहे किसी भी फॉर्म हो सकता है, मान लो कि सनलाइट है तो उससे ले लिया, या फिर आसपास का एयर है अगर वो बहुत ज्यादा गर्म है तो उससे हीट एनर्जी। तो ये जहां पर भी होता है या फिर जो भी सराउंडिंग में हीट होता है वो उससे हीट ले लेता है। और हीट लेते लेते अगर जब तक ये पूरी तरह से जब तक ये हीट नहीं ले पाता है और फिर उसके बाद अगर मान लो कि इसने पूरा हीट ले लिया है और अब जो है ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ जब वो ब्रेक कर लेता है ना, तब ये इवापोरेट ये हो जाता है, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स है सरफेस से जो सबसे ज्यादा पास में जो मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले इसमें बॉयल लिक्विड से गैस में चेंज हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए इवापोरेशन को क्या कहा जाता है, इवापोरेशन को कहा जाता है सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना क्योंकि ये सरफेस से जो मॉलिक्यूल जो सबसे पहले जुड़ा हुआ रहता है वो सबसे पहले अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ता है, लिक्विड से गैस में ये चेंज हो पाती है। ठीक है,
तो ये क्या होता है, सरफेस फिनोमिना है, जिसमें कि जो सरफेस से लगा होगा वो सबसे पहले चेंज होगा। अब बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। बॉइलिंग में जैसे कि अगर ये वाटर है और वाटर के मॉलिक्यूल्स है इसमें, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इसको हीट करते हैं, इसको नीचे से हीट किया जाता है, और अगर इसको हम नीचे से हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से कोई सा भी, मतलब कोई सा भी मॉलिक्यूल्स, अगर इसमें सबसे ज्यादा हीट मिल गया तो ये ही जो है सबसे पहले अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तोड़ पाएगा, और उसके बाद अगर नहीं तो ये वाला या सबसे नीचे वाला भी, सबसे ऊपर वाला भी। तो इसमें क्या होता है, बॉइलिंग में क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो कभी भी अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़कर लिक्विड से गैस में चेंज हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग क्या होता है, बल्क फिनोमिना, बल्क फिनोमिना। ठीक है, तो इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है, समझ में आया कि ये है सरफेस फिनोमिना, ये है बल्क फिनोमिना। इसमें कोई सा भी मॉलिक्यूल से कभी भी लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है, बट इसमें जो सरफेस पर होता है, अगर ये वाला अगर गैस में चेंज हो गया तो उसके बाद फिर ये वाला होगा, उसके बाद फिर ये होगा, फिर ये होगा, इस तरीके से। ये नहीं है कि नीचे वाला सबसे पहले हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो ये है इवापोरेशन और बॉइलिंग। इसमें एक और डिफरेंस क्या है कि इवापोरेशन से कूलिंग होती है, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवापोरेशन में क्या होता है, हमें पता है हम इसमें हीट तो देते नहीं है, तो ये आसपास के सराउंडिंग से हीट लेती है और तब ये लिक्विड से गैस में चेंज होती है। तो अगर आसपास के सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले ली गई है तो क्या होगा, अगर वहां से हीट एनर्जी ले ली गई तो वहां पर तो अब हीट है नहीं, तो क्या होगा, वहां पर हमें कूलिंग का इफेक्ट होगा। तो इसी तरीके से जैसे अगर ऐसे होता है कि मान लो कि हमारी बॉडी में स्वेट आता है, ठीक है, और स्वेट आने के बाद देखते हो कि अगर फैन ऑन कर दिया गया है तो जब वो स्वेट जो है वो सूख जाता है तो हमें कूलिंग का इफेक्ट, कूलिंग हमें फील होता है। तो वो क्यों होता है, वो इसी वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी से हीट एनर्जी जो है वो निकल चुकी है स्वेट के फॉर्म में। तो अगर हमारे बॉडी से हीट निकल गई है तो फिर क्या होगा, हमें कूलिंग लगेगा, हमें ठंडा लगेगा, ये चीज होती है। इसी तरीके से एक जैसे कि हम लोग गर्मियों के मौसम में कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, तो कॉटन के हम लोग क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, हम दूसरे कपड़े क्यों नहीं, दूसरे फाइबर के होते हैं वो क्यों नहीं पहनते हैं, क्योंकि कॉटन के क्लोथ में क्या होता है, पोर्स होता है। आपने देखा होगा कॉटन का क्लोथ जो होता है उसमें बहुत ही, मतलब उसमें पोर्स आपको आसानी से दिख जाते हैं अगर हम बाकी के जो क्लोथ्स होते हैं उससे कंपेयर करें तो उसमें क्या होता है, उसमें इवापोरेशन अच्छे से हो पाता है, इसी वजह से हमें कॉटन के क्लोथ्स में गर्मी कम लगती है, क्योंकि वहां से इवापोरेशन हो पाता है कॉटन के क्लोथ्स में से। इसी तरीके से एक जैसे कि क्वेश्चन आता है कि मटके का पानी जो है वो ठंडा क्यों रहता है, वो भी इवापोरेशन की वजह से होता है। आपको पता है कि मटका जो होता है उसके अंदर भी बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अगर आप उसको ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा उसके अंदर पोर्स होते हैं। तो पोर्स होते हैं तो क्या होता है कि मतलब फिर वहीं पर इवापोरेशन होता है, आसपास की एनर्जी से वो जो वाटर होता है वो उसमें से निकल जाता है। तो अगर आसपास की एनर्जी ले लेता है तो उसके मटके के आसपास क्या रहता है, कूलिंग रहता है, जिसकी वजह से मटके का जो पानी होता है वो ठंडा हो पाता है। तो इन सब में इवापोरेशन जो है वो क्या करता है, इवापोरेशन जो है वो कूलिंग करता है, बट ये चीज बॉइलिंग में नहीं होती है। बॉइलिंग में तो हम हीट करते रहते हैं, तो वहां पर कूलिंग का कोई मतलब कुछ होता ही नहीं, कूलिंग नहीं होती है। तो ये हमारे कुछ टर्म्स थे जो कि रह गए थे और इसको समझना जरूरी था। ये लेटेंट हीट और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आता है, सरफेस फिनोमिना और बल्क फिनोमिना। तो इवापोरेशन सरफेस फिनोमिना है, बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना है। तो आज तो फिर हमारे यहाँ पर मेटल का जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें हमने लगभग सारी चीजें जो है वो कंप्लीट कर दी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।